बेटा चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 हम आज डिस्कस करेंगे और पहले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, देन हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अच्छे से नहीं समझा ना तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले आप रीड करो इसको। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझते हैं और जैसे करके उन्होंने फिगर बनाया, सॉल्व किया, उनको लगता है कि प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन को रीड करके उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू पोल ऑफ द इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। यानी एक रोड है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रोड लिया, ये रोड है, इस रोड की कुछ चौड़ाई दे रखी होगी और कह रहे हैं एक रोड है, एक रोड के एक साइड पे एक टावर है, एक पोल है, दूसरे तरफ एक पोल है और दोनों पोल की जो हाइट है वो सेम, उसने पहले ही कह दिया इक्वल हाइट, विच इज 80 मीटर। विच कौन, विच रोड बेटा, विच रोड, विच किसके लिए यूज हुआ है, रोड के लिए, इज 80 मीटर वाइड। इसका मतलब इसकी जो विड्थ हो गई वो 80 मीटर हो गई। आगे आगे बढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, बिटवीन का मतलब एग्जैक्ट बिटवीन नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 और 30। अब इसने देखिए ये नहीं बोला है कि किसकी तरफ 60 है किसकी तरफ 30 है। तो अगर 60 इस साइड में ले रहे हैं तो हमको थोड़ा सा करीब करना पड़ेगा। ये तो ये हमारा कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 30। ये हुआ आपका 30 डिग्री और ये हुआ 60 डिग्री। यहां तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल क्लियर है। रिस्पेक्टिवली उन्होंने बोल ही दिया है। आगे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इसका मतलब हमको पोल की हाइट भी चाहिए, ए बी सी डी और ए। तो हम किसी भी एक पोल की हाइट निकाल लें तो दूसरे की हम आसानी से बता सकते हैं, दोनों सेम है। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और हमें यह भी बताना है कि ये जो BC है ये कितना है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको अगर देखना है ABC इन ट्राइंगल, ABC में, ABC में जब हम लेंगे तो हमारे पास एंगल कितना है 60। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस हो गया, तो हमारे पास 10 आएगा। 10 60 इक्वल हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, और 1060 हमारे पास है √3 इक्वल होगा AB अपॉन BC। अब देखो आपको अगर सर BC कहां से लाएं, तो BC को बहुत ध्यान समझो। जब टोटल आपके पास कितना है 80 है, अगर मैं इसमें BC निकालूंगा तो BC जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहां से मैं इसको लिख के दे देता हूं आपके लिए। देखो जब BD हमारे पास कितना है 80 है, मुझे चाहिए कितना BC, तो BC इक्वल होगा 80 माइनस CD। 80 माइनस CD कितना होगा BC, 80 माइनस CD। याद रखो 80 माइनस CD जो होगा वो BC के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, हमने एक इक्वेशन ली, हम चाहे तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा लो, इन ट्राइंगल ECD में, ECD में यहां पर कितना आएगा 1030। 1030 इक्वल किसके होगा ED, ED इक्वल किसके होगा CD के, ED इक्वल CD के। और हम यहां पर हमको पता होना चाहिए कि जो मीनार जो ये हमारे पोल हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है। लिख दो यहां पर, गिवन है AB इक्वल है ED के, AB इक्वल है ED के। तो जहां पर भी AB है वहां ED लिख सकते हैं, जहां ED है वहां पर AB लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 1030 हमारे पास कितना है 1 अपॉन √3 इक्वल ED की जगह हम कितना लिखेंगे AB, ठीक है, AB लिख दो अपॉन हमारे पास है CD। अब CD हमने चलिए अभी CD रखें, चलिए CD हो गया, निकालो बेटा, ये 2 इक्वेशन बन गए आपके पास, ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई ना। चलो अब सॉल्व करो फर्स्ट और सेकंड से। यहां से
क्वेश्चन नंबर इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या निकालेंगे ए बी, और ए बी इक्वल होगा √3 BC के, ठीक है, √3 BC के, और ये हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो सेकंड हमारे पास है 1/√3 इक्वल ए बी अपॉन सी डी, 1/√3 इक्वल ए बी हमारे पास कितना है √3 BC अपॉन सी डी, और सी डी इक्वल किसके है, अच्छा BC की वैल्यू निकालेंगे, सी डी 1/√3 इक्वल √3 BC यहां से निकालो कितना है 80 माइनस सी डी अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, सी डी √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 80 माइनस सी डी होगा, सी डी ऐसे ही रहेगा, 3 8 जा 240 माइनस 3 सी डी, 3 सी डी को इधर ठाक लाओगे तो हो जाएगा 4 सी डी इक्वल टू 40, सी डी की जो वैल्यू होगी वो 240/4 कितना हो गया 60, कितना हुआ 60। तो आपके पास देखो CD आपके पास आ गया बेटा, CD कितना है 60 है, बहुत ध्यान से समझो, CD आपके पास 60 आ गया ना, जब CD 60 है तो BC कितना होगा, 80 में से 60 घटा दो तो BC कितना बचा 80 माइनस CD यानी कि 60, 20 मीटर, 20 मीटर। अब और क्या चाहिए था AB, AB अभी अभी हमने यहां से निकाला था, AB इक्वल है √3 BC के, और BC हम अभी निकाल चुके हैं, तो AB यहां से निकालोगे कितना आएगा, AB इक्वल है √3 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 20√3, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, दिस वन और दिस वन, आप चाहें तो इसको भी दिखा सकते हैं, इसका भी, क्योंकि अगर हम B पॉइंट से देखेंगे तो ये 20 होगा, अगर D पॉइंट से देखेंगे तो ये 60 होगा। तो आई होप क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन में हमने एक तरफ क्या करा, एक एंगल से लिया, एक तरफ दूसरे से लिया, दोनों से एक दूसरे की वैल्यू फाइंड की, और हमने एक वैल्यू को दूसरे में पुट कर दिया, आंसर आ गया आपका। आई होप का क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम कर चुके हैं, अगर आपको लगे तो एक बार रिवाइज इसको करके देख लीजिएगा।